मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इस वक्त हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साजिद ताहिर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिशियन है। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो सर। माय प्लेजर, थैंक यू आलिया, थैंक यू सो मच। साजिद साहब, खबरें तो बहुत सी हैं लेकिन दो तीन खबरों पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। सर, ये क्या हो रहा है? अब ये खबर ये चल रही है कि जो हमारे फॉर्मर एम्बेसिडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया एक और फॉर्मर एम्बेसिडर जमीर अकरम साहब। उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का। और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। तो साजिद साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो आपको ये फिनोमिना कैसा लग रहा है? क्या हम इतने ही वो हो गए हैं, क्या अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ? नहीं, दर हकीकत मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो बासित साहब हैं वो माजी में भी कंट्रोवर्सल स्टेटमेंट देते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर थोड़ा सा रेफरेंस देखा जाए, पहले ये समझा जाता था कि शायद इलेक्शन के करीब आके बॉर्डर पे जरा थोड़ी हरकत शुरू हो जाती है। ये भी एक ट्रेंड में माजी में देखा गया है, अगर इसका ट्रेंड देखा जाए। लेकिन इस वक्त जो क्योंकि मैं भारत के इलेक्शन और भारत की पल्स जो है उसको मुसलसल महसूस करने की कोशिश करता हूं, और मैंने आपको जिस तरह बताया है कि मैं डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट आधा दिन यही समझे कि मैं भारत में होता हूं, क्योंकि मेरे बिजनेस एसोसिएशन सारी जो है वो भारत के साथ है। तो सारा आधा दिन मेरी डिस्कशन टीवी भारत का चल रहा है, भारत की खबरें बातें हो रही हैं, भारत से कालें आ रही हैं। तो मुझे सारा हर चीज का एक एवरेज पाकिस्तानी से या एवरेज एक अमेरिका के अंदर रहते हुए लोगों से मेरा इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। जी सर, मुझे मालूम है जस्सी बाजी, उनसे मुलाकात हो गई है। आप तो मिलके गई सबको। जी जी। उसमें खासकर आलिया इस वक्त जो मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड। जो उनकी इस वक्त तरक्कियों पे जा रहे हैं उसमें देखें, मैं अगर पिछले एक साल को देखूं, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े कामयाब दौरे किए, नंबर 1। फिर G20 ने उनको जिस तरीके से उनके उसको एक पुश दी। फिर उसके बाद आप देखें कि चंद्रयान को देख लें, आप आदित्य 1 को देख लें। एक यूनिवर्सल किस्म की जब उन्होंने एक चीजें दी हैं कौम को नेशनलिज्म के हवाले से, और उसके बाद अगले दिन फिर वो तेजस पे जो 73 इयर्स ओल्ड तेजस में चढ़े, जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे, मैं तो आई वाज सरप्राइज वो टॉम क्रूज बन गए। तो फिर उसके बाद उनको इलेक्शन जीतने के लिए अब मेरा ख्याल है बालाकोट बहुत छोटा होगा अब इस वक्त। बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा बासित साहब को और उनके दोस्तों को भी, इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप, मेरा मकसद कहे ना, वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि वो भारत को अब जरूरत है आप पे अटैक करके वोट लेने की, उनको बीजेपी वो दे आर वे अहेड ऑफ द गेम। और क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि लैंडमार्क किस्म की चीजें डिलीवर उन्होंने की है वहां पे, जिस तरीके से टोरंटो देखें, कनाडा के अंदर जो हालात है, अब घुस घुस के मारने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स देखिए, जब हुस्न आता है तो नजाकत आ जाती है। उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की, उनके पास इन्फ्लुएंस है। हर कंट्री के अंदर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है कि उनके पास ताकत है। दे फील दिस पावर इन देयर बोन्स। तो उसमें जब वो घुस घुस के मारने का फिर देखें ना, जब चीजें जब उनमें आ गई हैं सारी, तो वो मसल फ्लेक्स तो करेंगे ना। आप देखें उस पर, मैं ये तो नहीं कहता ये सर्टिफाइड है चीजें, ये सारी लेकिन रूमर्स तो है ना कि घुस घुस के मार रहे हैं। जब अगले कनाडा में भी घुस के मारने का, वहां भी लोग डर रहे हैं उनसे। पाकिस्तान में आप देख लें कई इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं। तो इसके बाद आप, मेरा मकसद है कहेंगे, और उसमें सर पाकिस्तान में वाकई घुस घुस के मार रहे हैं गली गली में, मतलब लोग एलिगेशंस है उसमें, मुंबई ना दो, मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन बातें तो है ना, रूमर्स तो है। कहते हैं ना, बात होती है तो बतंगड़ बनता है। आलिया, अगर बात ही ना हो तो बतंगड़ किस तरह बनता है? दे आर स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। मैं अगर इसमें कोई आप मुबालगा राय नहीं होगी कि दे आर स्ट्रॉन्ग।
यू नो इट, दे आर वेस्ट। आप मुझे ये देखें जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो इज ऑन द बैक फुट, आप देखें जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने किया है चैलेंज, कैनेडियन सारी सिचुएशन को हैंडल किया भारत ने, मैं समझता हूँ इट्स रिमार्केबल। उन्होंने जिस तरीके से उनके डिप्लोमेट्स को निकाला, उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म की, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज को हैंडल किया, मैं कहता हूँ इट वाज अमेजिंग। यानी पढ़ गए वो तो सर, ऊपर से पढ़ गए। 5i ने उनका साथ नहीं दिया। जस्टिन ट्रूडो साहब अमेरिका से चाहते थे, बर्तानिया से चाहते थे जॉइंट स्टेटमेंट दें, उन्होंने नहीं दी, बल्कि अमेरिका ने अबैंडन कर दिया। जो सबसे बड़ी बात तो यह है, अमेरिका ने कनाडा का साथ नहीं दिया। सबसे बड़ी, मैं आई एम सरप्राइज कि भारतीय डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है यहाँ पे कि अमेरिका जो है वाज ऑन अ बैक फुट। तो कनाडा से ऑलमोस्ट उन्होंने माजरत ही कर ली, उन्होंने कहा भाई हमसे ना एक्सपेक्ट करो वो। तो ये अब सारी चीजें ये हो तो फिर आप कहेंगे कि बालाकोट पे वो करेंगे अटैक, उनको क्या जरूरत है कि इस गंद में हाथ डालें, वो क्यों करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ये करके वो अपना मेरा इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी पक्की सीट है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूनाइटेड नेशन में, क्यों खराब करेंगे उसको? वो बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। अब मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा डॉक्टर बासत साहब से, आपके सारे मुसलमान मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो बीजिंग के बाद कहां गए थे? उसके बाद न्यू दिल्ली गए थे। तो जब आपका वो चीजें आपका स्टैचर उस लेवल का हो, तो फिर आप ये छोटी मोटी चीजों पे तवज्जो नहीं देते। उनके पास दे हैव मनी, दे हैव सपोर्ट, दे नो व्हाट इज द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इज। सो उनको इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, और करेंगे भी नहीं, वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। उनकी विक्ट्री, ये बात बिल्कुल, हाँ ये जरूर है उन दोनों की असेसमेंट गलत। अगर आपके पास पॉपुलर वोट आपका खतरे में हो, तो फिर आप इस तरह का अटैक करके तो आप उसको जीतने की कोशिश करते हैं। ये है। अब मैं अपने वतन अजीज की दो चार बातें करना चाहूंगा। जिस तरह हमारे जो नए प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, घबराए हुए हैं बिल्कुल इस वक्त, आपकी एस्टेब्लिशमेंट घबराई हुई है कि इलेक्शन का क्या करेंगे। सियालकोट में नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है उसमें सारी बौखलाहट है, नर्वसनेस है। बल्कि जो इस वक्त चैटर चल रहे हैं इस्लामाबाद में कि शायद वो वापस जा रहे हैं लंदन, और जब उन्होंने ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी कि हम लाहौर से भी अपनी फैमिली की जो 4 सीटें थी वो भी नहीं जीत पाएंगे अब, तो ये फिर आप बौखलाहट में आप हरकत इस तरह की करते हैं, और करनी भी चाहिए। इस वक्त उनके देख लें, आपकी दूसरी बौखलाहट बताना चाहूंगा, पेज पार्टी के 2 बाप बेटा लड़ रहे हैं आपस में। उन्होंने एक तीसरी खातून को बुला के लंदन से जहाज पे, प्राइवेट जहाज भेजा गया, उसको आके कहा कि जी इनको बाप बेटे को राजी कर दो आप। उनके हालात देख लें। इस वक्त फजलुर रहमान साहब, वो तीसरी खातून कौन है? सनम भुट्टो उनको बुलाया वहां से, और उन्होंने कहा कि सुलह कराएं। अब वो अपनी जो वो उनकी क्वेटा, अब वो दोनों बाप बेटा इकट्ठे आ रहे हैं दुबई से, तो क्वेटा जो उनकी अपनी मीटिंग हो रही है पार्टी की, तो बल्कि उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद सनम भुट्टो भी वहां से आएंगी, लेकिन वो उनकी पॉलिटिकल हालत थी। फजलुर रहमान साहब जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं, वो बहाना बना रहे हैं कि दहशतगर्दी है मेरे सूबे में, सर्दी है मेरे सूबे में, लोग वोट किस तरह डालेंगे। तो चैटर चल रहा है कि इस वक्त इलेक्शन यहां से पोस्टपोन होकर शायद सितंबर में चला जाए। अच्छा। और ये भी चैटर चल रहा है आलिया कि अगर ये मूव ली गई तो हो सकता है वजीर आजम भी रिप्लेस किया जाए। तो ये भी चैटर, वो तो जाहिर होंगे। लेकिन सर काकर साहब तो $25 बिलियन ला रहे हैं दुबई से, यूएई से, तो उनको क्यों रिप्लेस करेंगे? आलिया, उसमें देखना चाहूंगा काकड़ साहब की कोई एक तो उसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हमारे आसिम मुनीर साहब उनके साथ गए हैं, असली अंगूठे वही लगाएंगे जहां भी लगाएंगे। और दूसरा यहां मैं डिफाइन करना चाहता हूं कि वो पैसा आना अभी बहुत दूर की बात है। मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहे हैं, विच डजंट मीन एनीथिंग। अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हम देखेंगे, सोचेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, पैसे वो देने वाली बात नहीं है। अब जो पाकिस्तान में जो आपके बर्तन टूटे हैं, हर बर्तन में से पानी लीक हो रहा है, तो बड़े सोच समझ के लोग आपकी इन्वेस्टमेंट करेंगे। एमबीएस साहब हैं, उन्होंने आके एक दफा तो नारा लगाया था रिफाइनरी का, लेकिन बाद में वो बैकआउट कर गए हैं। अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस बिजनेसमैन पैसे लेकर भाग रहे हैं पाकिस्तान से। आपकी ख्वाहिश है कि लोग लेकर आए, पहले आप अपनी चीजों को इंप्रूव करें, उसके बगैर नहीं है। और मैं जो खुद बिजनेसमैन हूं, बिजनेसमैन कभी भी कहीं पैसा नहीं लगाता जहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, जहां रेडिकलिज्म जोर पर हो, जहां हर बच्चा जो बार बार दिन में 4 दफा कह रहा हो कि मैं जिहाद के लिए तैयार हूं, मैं जिहाद के लिए तैयार हूं।
तो फिर लोग सोच के करते हैं। या तो यूएई वाले यहाँ पे कोई जेल बनाना चाहते हो, थाना बनाना चाहते हो, या यहाँ पे कोई सिक्योरिटी की चीजें बेचना चाहते हो, तब तो शायद मैं मान लूं बातें। वरना कोई, आप मुझे ये बताएं अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस कौन सी ऐसी चीज है यहाँ पे कोई भी फॉरेन, आपने $2 बिलियन की लगाई है पीआईए फॉर सेल, कितने कस्टमर आ चुके हैं? कोई नहीं। आप अपनी हर चीज, स्टील मिल, हर चीज आपने फॉर सेल लगाई है, कौन लेना चाहता है उसको? पाकिस्तान से पाकिस्तानी भाग रहे हैं पैसा लेके, आप कहते हैं कि जो फॉरनर है वो पैसा लेकर वहां आ जाए। पहले लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें, अपनी अदालतों के हालात देखें। आप, आपकी 3 अदालतें जो है, सुप्रीम कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट है, ये मुसलसल पिछले 4-5 साल में सिवाय सियासी फैसलों के और कोई केस देख ही नहीं रही है। आपका क्या ख्याल है, दुनिया के सारा कुछ देख नहीं रही है? आपका क्या ख्याल है, लोग जो अमेरिका में, लंदन में बैठे हैं, वो देख नहीं रहे कि पाकिस्तान के हालात क्या है? यहां से तो लोग पैसे लेके, मलक रियाज साहब भाग गए हैं, आपके वो मुनस सलाई साहब भागे, कई सारे पैसे लेके भाग रहे हैं, जिसका हाथ चल रहा है वो भाग रहे हैं। आपके अफसरान जो है वो भी सारे बुखलाट का निशान है। टोरंटो में प्रॉपर्टी सारी जो है आपके सारे अफसरान ले रहे हैं, आपकी एस्टेब्लिशमें खरीद रही है। लंदन में ये तो सर आपको पता है किताबें छप रही है नहीं, तो लोग कह रहे हैं ऐसी नहीं मानते। नहीं, वो देखें, पाकिस्तान के अंदर एक ये बात है, मैं आफरीन है, मेरे मुर्शद ने उस पर बहुत काम किया है, और उससे पहले एस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत काम किया है, जिनको कहते हैं कीबोर्ड वॉरियर्स। लेकिन मैं उनको कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं कहूंगा, क्योंकि उनको तो कीबोर्ड के स्पेलिंग भी नहीं आते। उर्दू में सारा दिन बैठ के उनको जो असाइनमेंट दे दी जाती है उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब देखें, जब बात की जाती है, कहते हैं मुर्शद ठीक सी पीरनी पैड़ी सी। मुर्शद कहते ठीक सी, कहते मुर्शद ने आज तक करप्शन की थी नहीं। करप्शन तो सर जो पीरनी क्रांति सी। अब लोग अब भी तक ये बिलीव करते हैं कि इमरान खान जो है वो इज अ गॉड सेंट, वो तो एंजल है, वो तो गलती कर ही नहीं सकता। उसकी मैं एक मिसाल देना चाहूंगा, आप अपनी तरक्की अंदाजा लगा लें। आप कहते हैं यूएई से पैसा आएगा, आपके वो अफजल मरवत साहब हैं, वो आए थे बोतल लेकर, जूठी जो थी, आधी बोतल लेकर आए थे पानी की। इमरान खान ने आधा पानी उसमें से पिया। उन्होंने 2 चीजें कही। उन्होंने कहा जी मैंने पूछ के लाया और इमरान खान से पानी। पूछ से मतलब ये था कि उन्होंने कहा जा कौम को जाके ये आबे जमजम दो जाके। तो बाहर ला के उन्होंने वकीलों के जलसे में खड़े होकर कहा था कि ये इमरान खान के ये जूठी बाटल है, इसका क्या किया जाए। तो एक ने पीछे से कहा था कि इसको टैंकर में डाल के तो सबको पिलाया जाए। तो पीछे से एक और मेरा जो पढ़ा लिखा वकील था, जो ज़हनी तौर पर जाहिल है, उसने कहा था नहीं, इसको पाकिस्तान के दरियाओं में डालो जाके। जबरदस्त। देखे ना सर क्या तो फार्मूला चल रहा है सर। अगर ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड हो, तो आप कह रहे हैं कि यूएई वाले और दूसरी दुनिया जो है वो, और साजिद साहब सर क्योंकि देखिए आप भी अमेरिका में बैठे हैं इस वक्त, मैं भी अमेरिका में बैठी हूँ। यहाँ पर जब क्लिंटन साहब के साथ कोई वाकया पेश आता है तो बीइंग अ पब्लिक फिगर वो माफी मांगते हैं अपनी बेगम से भी और अपॉलॉजी करते हैं पूरे अमेरिका से भी। पाकिस्तान में जब कोई ऐसा सिचुएशन होती है, वो गलत हो या सही हो, लेकिन उसमें होता क्या है, औरत पे इल्जाम आ जाता है, ये गलत है, इसका कैरेक्टर सही नहीं है, ये इसने जान के किया है, ये ऐसा है नहीं, ये गई क्यों, इसने किया क्यों। जबकि यहाँ पर मतलब ये, अब आप मुझे बताएं कि ईमानदार कौन है, फिर ऑनेस्ट कौन हुआ, यहाँ के लोग या वहां के लोग। देखें आलिया, मैं अमेरिका में रहता हूं और मैं आपको गारंटी कर देता हूं कि यहाँ पे जितनी फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुझे और या आपको है, आपको इतनी फ्रीडम ऑफ रिलीजन सऊदी अरेबिया में भी नहीं। और मैं यहाँ पे 3 बच्चियों का बाप हूं, मेरी 3 लड़कियां। जितनी यहाँ पे औरत सेफ हो सकती है अमेरिका में, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं हो सकती। जो कुछ मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा है, मैंने सारी जिंदगी पढ़ता रहा हूं इन चीजों को, मुझे इस्लामिक हिस्ट्री का भी शौक है, दूसरी कई चीजों का शौक है। जो चीजें इस्लाम ने बताई हैं वो सारा कुछ यहाँ हो रहा है इंसानों में, इंसान कर रहे हैं। मैं इनकी 100% चीजों से एग्री तो नहीं करता। मुझे पता है आपके सुनने वाले कई मेरे बच्चे जो हैं वो इसको दूसरे रंग में जाके कहेंगे वल्गैरिटी है यहाँ पे। आप वो लो क्लास अमेरिकन की, आप ड्रगीज की बात करेंगे, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं। जितना मैंने इंसानियत के लिए दर्द यहाँ पे देखा है, मेरा ख्याल है मैंने दुनिया की किसी कंट्री में नहीं देखा। और दूसरा उसमें जो चीजें आप यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो इस वक्त है, हजरत उमर ने इसकी फाउंडेशन रखी थी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की, अफसोस के साथ है। दूसरा मेरे सर सारे सब जो अभी आपने बात की कि वहां के लोग ये कहते हैं कि जी यहाँ पर फहाशी हुई है, मुझे ये बताइए यहाँ पर तो कोई भी खातून लड़की जैसी भी जा रही है उसको तो नजर भर के कोई देखता तक नहीं है। वहां पे क्या होता है, बुरके में पहनने वालियों के साथ सड़कों पे क्या हो रहा है कि हम वीडियोस नहीं देखते हम लोग।
नहीं तो देखिए गलत कहते ना फिर वो। उसमें आपके तो मजे की बात अब ये है कि आप ये 21st सेंचुरी है, उन्हें फौरन पता चल रहा होता है कि आपका पूरा कंट्री जो है वो वेबसाइट पे रिसर्च, ऑनलाइन रिसर्च क्या करता है। पॉर्न वॉचिंग में आपका कंट्री सबसे पहले है, उम्रा करने में भी आप सबसे आगे हैं, हज करने में भी सबसे आगे हैं, 2 नंबरी में भी आप सबसे आगे हैं। मैं ओपन चैलेंज ये करता हूं, आपके 25 करोड़ मेजॉरिटी ऑफ देम, सब तो नहीं कह सकता, अल्टीमेटली सब नहीं हो सकते, लेकिन हराम की कमाई से हलाल फूड खाने से हलाल हो सकती है। सही है। हराम की कमाई से खुराक लेना हराम है वो भी। सही। मैं मेरे हर दोस्त यहां पे मैं देखता हूं सारा दिन हलाल हलाल हलाल, कमाई हराम से, मुर्गी हलाल खाने से वो किस तरह हलाल हो जाए। लेकिन ये देखिए उसमें अच्छा सारी साहब, सर एक आखिरी टॉपिक में आपसे जो डिस्कस करना चाह रही हूँ सर, जो WSJ है ना, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी ये कहा है कि ये जो है साल द क्लियरेस्ट साइन ऑफ इंडियाज वेरी गुड ईयर। फिर उन्होंने उसके ऊपर तज्जिया किया कि देखिए पहले क्या क्या कुछ होता था, तो पिछला साल जो है बेहतरीन गया है, और सिर्फ दुनिया की एक ही इकोनॉमी है जो इस वक्त फ्लरिश कर रही है और वो इंडिया, तो ये जो बेहतरीन साल इंडिया का होगा। तो आप इसको ऐसे ही देखते हैं, और कहा जा रहा है कि चाइना जो है अब पीछे रह रहा है और इसमें जो है वो इंडिया आगे जा रहा है, ये इस तरह हर चीज में ये नजर आ रहा है। आप इसको कैसे, मैं इसके ऊपर इसको क्या कमेंट मैं करें? 100% एग्री इस चीज से करूंगा मैं, क्योंकि इसके पीछे शवाहिद मौजूद है। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट शी अभी यहाँ पे आए थे, उनका सबसे ज्यादा फोकस जो था वो इकॉनमी पे था उनका। उन्होंने यहाँ पे जो अपने कैलिफोर्निया के अंदर बिजनेस कम्युनिटी के सामने ऑलमोस्ट उन्होंने मिन्नतें की हैं उनकी कि आप वापस आओ, बिजनेस करो। अभी तक चाइना का जो आपका सप्लाई चेन है वो रिस्टोर नहीं हो सका। फिर उसके बाद सेकंड वेव अब चल रही है वहां पे, वो नमोनिया की, बच्चों के नमोनिया की इस वक्त चाइना में चले। दूसरा, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अमंग द यूथ इज हाईएस्ट राइट नाउ। और उसका अगला पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने बार बार अमेरिकन बिलियनर्स को बुला बुला के, इंक्लूडिंग इलॉन मस्क और बिल गेट्स को, बार बार वो रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि टेल अस हाउ टू इंप्रूव, हाउ टू, रियल स्टेट इज इन क्राइसिस वहां पे। दूसरा, जो पूरी दुनिया ने एक सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया है कोविड के बाद, कि हमने अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने। हमने सिर्फ चाइना को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना के कोविड में उन्होंने तजर्बा कर लिया है। इस वक्त जितने स्मार्ट सीईओज हैं वो बिजनेस वहां से अपने निकाल के स्प्रेड कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? वो भारत है। तालीम याफ्ता यूथ है उनके पास। मोदी साहब ने यहां आके कहा था कि अमेरिका के पास तालीम और टेक्नोलॉजी है, हमारे पास पढ़ा लिखा यूथ है, हम ब्रिज बनाएंगे। इस वक्त अमेरिका के अंदर 20 यूनिवर्सिटियां जो हैं उनका भारत के साथ पहले प्रोग्राम चल रहा है, जहां उनको एक एक साल पहले वीजा दे दिया जाता है स्टूडेंट्स को। इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट हैव वन डिपार्टमेंट डेडिकेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। तो उसमें मैं बात करना चाह रहा था उस पे आऊंगा। एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा आपके, इस वक्त आपकी फार्मास्यूटिकल चाइना से सारी निकल के सारी भारत जा रही है। आप सेल फोन की, आप एप्पल देख लें, इलॉन मस्क देख लें, उसके बाद सेमी कंडक्टर जो है आपके, वो इंडस्ट्री आपकी ताइवान, लोग ताइवान से घबरा रहे थे कि वहां पे चाइना शायद जंग शुरू हो जाए, वो सारा बिजनेस भारत के अंदर गया है। जितना चाइना से लोग घबरा के कंडक्टर का बिजनेस है सारा का सारा जाए। लेकिन उसमें सब मैं ये देखना चाहूंगा, ये हर बंदे को जानता है, मैं नई बात नहीं बता रहा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे वतन अजीज का भी बंदा कोई ट्राई करता कि ये जो लोग चाइना से भाग रहे हैं ये आके पाकिस्तान में कुछ कर लेंगे बिजनेस वाले। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जब वहां आपका जो पहला डेलीगेशन अमेरिका में आया था, उन्होंने आते $2 बिलियन का मांगा था इनसे, $2 बिलियन लोन। भारत ने क्या मांगा था? उन्होंने कहा था हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने की मदद करें आप। उन्होंने किया वहां, मौलाना आजाद और नेहरू साहब ने वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखी। आज वो उसी का फायदा उठा रहे हैं, उसी का फल वो कर रहे हैं। वहां यहां पे जो अजय बंगा साहब हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं, और वर्सेस 1300 यूनिवर्सिटियां इस वक्त भारत में मौजूद हैं, आपके पास 80। दूसरी बात, आप आज भी इंग्लिश से नाराज हैं, इंग्लिश तालीम से नाराज हैं, आप तालीम से नाराज हैं, आप टेक्नोलॉजी से नाराज हैं, आप हर चीज से नाराज हैं। आप 24/7 जिहाद के मूड में रहना चाहते हैं, हालांकि आपको पता है कि आपके डीएनए में जिहाद मौजूद ही नहीं है। आप सबमिट करते हो, लेटते हो। आप पहले पठानों के सामने लेटते रहे हो, फिर घोरों के सामने लेटे हो, अब डॉलर के सामने लेट गए हो। तो फिर डीएनए जिहाद किस चीज को कहोगे भाई? ये तो एक सोचने वाली बात है ना।
ठीक। जो लोग आपको जिहाद का प्रचार कर रहे हैं, सबके बच्चे लंदन में हैं, सबके बच्चे। एग्ज़ैक्टली। साजिद तारिक साहब, इसके बाद अब किसी चीज़ दूसरा, की ज़रूरत नहीं रहती, जो आपने बात कह दी। जी, जी, तो मैं ये कहना चाहता, लेकिन आलिया, और अच्छा आखिरी पॉइंट उसका जो मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट था, कि इस वक्त जो रेशो चल रही है भारत की, फ्यूचर जो उसका परसेंटेज चल रही है इकोनॉमी की, वे अबव द अमेरिकन इकोनॉमी। अमेरिका से ऑलमोस्ट डबल रेट पे जो है वो भारत की इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश करेगी इन द फ्यूचर। और किस खूबसूरती से वो मैनिपुलेट करते हैं कि रशिया से तेल लेते रहे अपनी करेंसी में। अब वो सारा पैसा वहां पड़ा कि रशिया रो रहा है आज के, हम रुपयों का क्या करें। उनका तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो। रशिया से जरा उनको पता चला है कि हो सकता है मिडिल ईस्ट में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है गजा का, इससे तेल में रुकावट आए, उन्होंने साथ ही वेनेजुएला से बात कर ली। लेकिन ये बातें होती हैं जब आपके कुछ करैक्टर हो, कुछ जब आपके अंदर कुछ लीडरशिप हो, जब आपको पता हो कि हमने इस कंट्री को अगले लेवल पर लेके जाना है। लेकिन आप तो काम ही लंदन के लिए करते हैं, लंदन से आते हैं, लंदन जाते हैं। एक वजीर आजम लंदन जाता है, दूसरा वापस चला जाता है, लंदन आते हैं। आपके जजेस, आपके जर्नल सारे लंदन, लंदन वासी लोग हैं। आप तो पाकिस्तानी है ही नहीं। आपको ठीक। क्या फर्क पड़ता है? आपने, किसी ने आज तक सोचा कि यहाँ क्या मैन्युफैक्चर करेंगे? हुँ। किसी ने सोचा पेट्रोल सस्ता कहां से मिलता है? किसी ने कभी सोचा है कि बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम किसने देनी है? कभी किसी ने बात की है? ये क्यों करेंगे? अपने बच्चे लंदन हो तो क्यों करेंगे वो? इनको, ये एग्ज़ैक्टली। जो नीचे जाहिल बैठे हैं, आप सुबह शाम इनको कहते हो भाई ये सियासत नहीं है, जिहाद है, निकलो बाहर हुँ। जिहाद करो। ओ यार, ये ऐसे जिनको बताते हो इनके खून में जिहाद नहीं है। कोई नई चीज इनको बताओ। बिल्कुल सर, वो बस सोशल मीडिया वाला जिहाद ही है, उनके खून में वही चलेगा। तो सारिक साहब, बेहद शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस आपने तमाम टॉपिक्स पर किया। दोबारा भी आपसे बात होगी सर। थैंक्स अ लॉट।